welcome to Elite Coder Club and hi, this is Kaushal. Hi, this is Vivek and first of all, we would like to apologize for the delay in the videos. हमें बहुत से लोगों के कमेंट्स आए, मैसेजेस आए कि भैया वीडियो में काफी देर हो रही है, तो उसके लिए हम आपसे सबसे पहले बहुत बहुत माफी मांगना चाहते हैं और रेगुलरली हमारे कंटेंट जो है वो वी विल गिव आवर बेस्ट टू अपलोड द कंटेंट रेगुलरली। तो लोगों के ऐसे भी मैसेजेस आए और बहुत सारे लोगों ने पर्सनली भी ये पूछा कि कोडिंग कब से स्टार्ट होगी। तो ये भी हम एक बात क्लियर करना चाहते हैं कि कोई भी लैंग्वेज या फिर कोडिंग सीखने से पहले, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने से पहले उसके सभी लैंग्वेजेस के लिए एक कॉमन जो कुछ बेसिक्स होते हैं वो पहले हम सबसे पहले आपके लिए कवर करना चाहते हैं। उसके लिए कम से कम हमें 4 से 5 वीडियोस या फिर मैक्सिमम 6 से 7 वीडियोस लगेंगे। कम से कम 6 से 7 वीडियो जो होंगी, इसके बाद आज इस वीडियो को काउंट करके वो जो वीडियोस होंगी वो होंगी आपके लिए जो बेसिक्स होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने से पहले। जैसे कि इस वीडियो में आज हम कुछ बेसिक्स कवर करेंगे, जैसे कि प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्रामिंग क्या होती है, कैसे हम प्रोग्रामिंग करते हैं, हमें क्यों प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती है, फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कौन से टाइप्स होते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, उनके एग्जांपल्स क्या होते हैं। और बहुत से भी आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि इंटरप्रेटर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस क्या होती है, कंपाइल्ड लैंग्वेजेस कौन सी होती है, और बहुत से ऐसे चीजें हैं जो हमें कवर करनी पड़ती है या फिर हमें उनको समझना पड़ता है कोई भी लैंग्वेज सीखने से पहले। तो उसमें से कुछ चीजें आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आफ्टर दैट we will start to upload the content related to programming languages like Java, Python, so web development, also on JavaScript. We will also share our tricks that we know about web development and other things and like other tech videos, Yes. AIs, and that's yes. So please subscribe our channel. Keep showing your love to us like this and keep supporting us. And thank you very much for your support and let's start the video. हेलो दोस्तों, आज का हमारा पहला टॉपिक है कि व्हाट इज ए प्रोग्राम। तो प्रोग्राम का मतलब क्या होता है। तो प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट वी गिव टू ए कंप्यूटर सो दैट इट कैन परफॉर्म ए टास्क बाय फॉलोइंग दैट इंस्ट्रक्शंस एंड इट कैन गिव अस सम आउटपुट। तो इसका मतलब क्या होता है कि प्रोग्राम क्या होता है। एक प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये इंस्ट्रक्शंस का एक सेट होता है जिसको फॉलो करके वो हमें कोई आउटपुट जनरेट करके देता है। मतलब हमें जो आउटपुट चाहिए वो जनरेट करके देता है। जो आउटपुट हमें चाहिए उसको के लिए हमें उस को कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करने पड़ते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। इसका सबसे इजी एग्जांपल हम कह सकते हैं कि कोई भी डिश होती है, उस डिश की कोई एक रेसिपी होती है। तो वो जो रेसिपी होती है वो भी क्या होता है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ही होता है। तो उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके हम डिश को बनाते हैं और उससे जो आउटपुट हमें मिलता है वो डिश हमें एज आउटपुट मिलती है। तो कंप्यूटर भी कुछ इसी तरह से वर्क करता है। उसको हम जो हमें डिजायर्ड आउटपुट चाहिए उसको पाने के लिए हम कंप्यूटर को एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं, उसी को हम प्रोग्राम कहते हैं। और इसी प्रोग्राम को राइट करने की, टेस्ट करने की और मेंटेन करने की जो पूरी प्रोसेस होती है, इसी को हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। हाउ डू वी राइट प्रोग्राम, मतलब हम प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। तो प्रोग्राम लिखने के लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ही क्यों, अब आप कहेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ही क्यों। तो कंप्यूटर को हमारी कोई भी नेचुरल लैंग्वेज, मतलब जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, मराठी, ऐसी लैंग्वेज कोई कंप्यूटर को समझ में नहीं आती। तो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है। बाइनरी लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है इसमें सिर्फ 2 ही भी रहते हैं, जैसे 0 और 1। 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से जो लैंग्वेज बनती है उसे हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। तो हमारी जैसे हम इंग्लिश, हिंदी ऐसी लैंग्वेज में बात करते हैं तो कंप्यूटर को वो लैंग्वेज समझ में नहीं आती। तो इसीलिए कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए हम जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, जिस लैंग्वेज का हम यूज करते हैं, उसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या होता है, एक पर्टिकुलर सिंटैक्स होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के उस सिंटैक्स को फॉलो करके हम प्रोग्राम को राइट करते हैं। कहेंगे कि हमने बहुत से कोड प्रोग्राम देखे हैं जिसमें, जैसे कि आपने पाइथन का कोड देखा है, उसमें आपने अभी कहा कि इंग्लिश, हिंदी ऐसी लैंग्वेज समझ में नहीं आती, उसको सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है। लेकिन अब आप कहेंगे कि हमने जो कोड्स देखे, प्रोग्राम देखे, उसमें हमने जैसे देखा है कि फॉर हमने देखा है, हमने सिस्टम देखा है, हमने आउट देखा है, ऐसे वर्ड्स हमने देखे इंग्लिश के, एंड देखा है, इन देखा है, बहुत से ऐसे वर्ड्स देखे हैं जो कि मस्ट देखा है, फिर वेयर देखा है। तो फिर ये सब उसको कैसे समझ में आते हैं। के लिए क्या होता है कि ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको हम प्रोग्राम लिखते हैं उसको हम कन्वर्ट करते हैं बाइट कोड, और या फिर हम कह सकते हैं कि मशीन कोड में। उसको कौन कन्वर्ट करता है, तो 2 चीजें होती है।
एक होता है कंपाइलर और एक होता है इंटरप्रेटर। कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, क्या ये दोनों एक साथ वर्क करते हैं या फिर ये अलग अलग वर्क करते हैं, ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। के लिए सिर्फ आप इतना ध्यान में रखिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सके और कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे सके। और कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है, और जो हमने प्रोग्राम लिखा है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो उसको हम कन्वर्ट करते हैं मशीन कोड, ताकि कंप्यूटर उस प्रोग्राम को समझ सके। और प्रोग्राम का मशीन कोड में कन्वर्जन कौन करता है, दो चीजें होती है, एक तो कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर, या फिर दो। अभी के लिए याद रखें कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर का काम क्या होता है। तो इन दोनों का काम होता है कि जो प्रोग्राम है उसको मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, ताकि कंप्यूटर उसको आसानी से समझ सके। देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना एक पर्टिकुलर सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स का मतलब क्या होता है कि जैसे कि हम कह सकते हैं कि ग्रामर, जैसे कह सकते हैं कि इंग्लिश में जैसे हम ग्रामर को फॉलो करते हैं, मतलब हमें अगर पास्ट टेंस में कोई सेंटेंस लिखना हो तो हम वाज या फिर वर का इस्तेमाल करते हैं, या फिर फ्यूचर में टेंस के बारे में अगर कुछ सेंटेंस लिखना हो तो हम विल इस्तेमाल करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का अपना एक रूल्स होते हैं, सिंटैक्स होता है, मतलब सिंटैक्स का मतलब एक सेट ऑफ रूल्स होता है जिसको हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को कोड लिख रहे हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में तो हमें उसे फॉलो करना पड़ता है। तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का अपना एक सिंटैक्स होता है जिसे हमें फॉलो करना पड़ता है प्रोग्राम लिखते वक्त। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के टू टाइप्स होते हैं, एक होता है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और दूसरा होता है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो होती है वो डिजाइन ही इसलिए की जाती है ताकि ह्यूमंस कैन रीड एंड राइट दैट लैंग्वेज इजीली। तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहाँ पर यूज होती है, तो जनरल पर्पस एप्लीकेशंस के लिए यूज की जाती है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि वेब डेवलपमेंट में, डेटा एनालिसिस में, या फिर एप्लीकेशन डेवलपमेंट में। तो ये जो जनरल पर्पस एप्लीकेशंस है तो यहाँ पर हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज करते हैं। और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन सी होती है, तो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर दोज लैंग्वेजेस दैट आर क्लोज टू द मशीन, मतलब जो हार्डवेयर से ज्यादा रिलेटेड है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, उन्हें हम लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऐसा कहते हैं। तो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल हम हार्डवेयर से रिलेटेड जो एप्लीकेशंस होती है वहां पर हम करते हैं। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो होती है वो हमें हार्डवेयर पर ज्यादा कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं। जो चीजें हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफी बेसिक चीजें हैं, लेकिन आपको बताने का एक जो मेरा पर्पस था उसको मैं क्लियर करता हूँ कि इससे रिलेटेड एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ कि हमारे वाइवास चल रहे थे, वाइवा मतलब ओरल एग्जाम चल रहे थे। और उस वक्त क्या हुआ कि मेरा एक दोस्त है, अभी मैं नाम नहीं बताऊंगा कि वो कौन है, फिर बाद में बाकी के सब उसे चिढ़ाएंगे। हुआ था कि उससे वाइवा में मेरा एक दोस्त है वो ओरल एग्जाम दे रहा था, और उससे एक जो एग्जामिनर था उन्होंने उसे एक क्वेश्चन पूछा कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का एग्जाम्पल बताओ और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का एग्जाम्पल बताओ। तो उसने एग्जाम्पल बताते वक्त हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का एग्जाम्पल दिया कि पाइथन और जावा। तो ये करेक्ट था कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में पाइथन और मतलब जावा आते हैं, लेकिन करेक्ट था। लेकिन उसने लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एग्जाम्पल दिया कि जावा स्क्रिप्ट और C++, ऐसा मतलब उसने ऐसा ही कुछ नाम दिया था कि लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। तो ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि जो भी जनरल पर्पस मतलब हम जावा, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, C++, ये जो क्या है ये सभी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। तो उसने किस बेसिस पर ये कैटेगराइज किया था लैंग्वेजेस को कि जो लैंग्वेजेस मतलब ज्यादा यूज होती है, मतलब पाइथन और जावा मतलब ज्यादा यूज होती है, तो उसने ऐसा समझ लिया कि जो ज्यादा यूज होती है वो हाई लेवल है, और जो कम यूज होती है वो मतलब जावास्क्रिप्ट भी ज्यादा यूज होती है, लेकिन उसे पता नहीं था, लेकिन इसलिए उसने कह दिया कि जावास्क्रिप्ट भी लो लेवल लैंग्वेज है। तो ये कंसेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए। कभी भी कहीं भी आपको पूछा जा सकता है कि हाई लेवल लैंग्वेजेस का एग्जांपल दो और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का एग्जांपल दो, तो आप ये कैसे दे सकेंगे जो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन सी होती है, जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बहुत सी पॉपुलर होती है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कौन सी लैंग्वेज आती है जो हम ज्यादातर यूज करते हैं, जैसे कि पाइथन होती है, जावा होती है, जावास्क्रिप्ट होती है, C++ होती है। सी भी हाई लेवल ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, लेकिन कभी वो हार्डवेयर में यूज होती है तो कभी कभी उसे लो लेवल में भी काउंट किया जाता है, लेकिन वो हाई लेवल ही है। C इज ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
ऐसी बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, जैसे कि डार्ट है, स्विफ्ट है। तो ये सब हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में बहुत ही कम है, मतलब गिनी चुनी सी है, जैसे कि असेंबली लैंग्वेज होती है, मशीन लैंग्वेज होती है। फोर्थ एक लैंग्वेज है, वो भी उसका एप्लीकेशन अगर हम हार्डवेयर से रिलेटेड में करते हैं तो वो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काउंट होती है। वेरीलॉग है, वो भी उसका एप्लीकेशन अगर हम मतलब हार्डवेयर से रिलेटेड में करते हैं तो वो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में काउंट होती है। वरना ज्यादातर जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है वो मतलब जो ह्यूमंस यूज करते हैं प्रोग्राम राइट करने के लिए, वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ही काउंट होती है। आज के लिए मतलब आज हमने क्या क्या देखा कि प्रोग्राम क्या होता है, मतलब प्रोग्राम क्या होता है, तो एक क्विक रिवीजन कि व्हाट इज ए प्रोग्राम। द प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट वी गिव टू ए कंप्यूटर सो दैट इट कैन परफॉर्म ए टास्क एंड गिव अस सम आउटपुट। प्रोग्राम क्या होता है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो हम कंप्यूटर को या फिर मशीन को देते हैं ताकि वो हमें कुछ आउटपुट दे सके। उस प्रोग्राम को राइट करने की, टेस्ट करने की और मेंटेन करने की जो प्रोसेस होती है उसे हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। और प्रोग्राम हम किसकी मदद से लिखते हैं, तो प्रोग्राम हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से लिखते हैं। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही क्यों, क्योंकि कंप्यूटर जो होता है उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब हमारी जो हिंदी ऐसी लैंग्वेज होती है वो समझ में नहीं आती, उसे सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है। और इसीलिए लैंग्वेजेस का यूज करते हैं प्रोग्राम राइट करने के लिए। क्यों, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है वो हमें कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए मदद करती है। जो हम प्रोग्राम लिखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से, तो उस प्रोग्राम में जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनका हम क्या करते हैं, मशीन कोड में कन्वर्जन करते हैं ताकि कंप्यूटर उसे समझ सके। और ये कन्वर्जन कौन करता है, कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर। और कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, कैसे ये दोनों वर्क करते हैं, कौन सी लैंग्वेज कंपाइल लैंग्वेज होती है, कौन सी लैंग्वेज इंटरप्रेटर लैंग्वेज होती है, तो ये सब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमने पहले भी कहा था कि इस वीडियो के स्टार्टिंग में कि बहुत लेट हो गया वीडियो के लिए, तो इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। और इसके बाद हम कोशिश करेंगे गिव आवर 100% अपलोड द कंटेंट रेगुलरली। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। वीडियो कैसी लगी ये जरूर हमें कमेंट में बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए एंड कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू।